नमस्कार मित्रों, अगर हम समय निकालकर जीवन के बारे में सोचें तो एक बात तो साफ हो ही जाती है कि पृथ्वी पर जीवन द्वैतवाद का जीवन है। दो का द्वंद है यहाँ पर, जैसे प्रकाश और अंधेरा, अच्छा और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक, सुख और दुख, दिन और रात। तो इस तरह हर जगह दो का द्वंद आपको मिलता है। हम जीवन में इस द्वंद का सामना करते हुए कुछ कठिन सबक सीखते हैं। नकारात्मकता को दूर करना ही इस द्वंद का एक हिस्सा है। तो कब होता है नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण? नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर शुरू होता है और शुरुआत में इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। हालांकि थोड़ी जागरूकता और चेतना के साथ व्यक्ति स्पष्ट तौर पर इसे देख सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन सीधे विचार प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं, कभी भी किसी भी समय हमारे घर को घेर सकती है। इस परिस्थिति में आप किसी पर संदेह नहीं कर सकते किसकी बुरी नजर लगी है या फिर किसकी वजह से आपके घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। तो आज हम इसके लिए एक मंत्र लेकर आए हैं जो कि शिव मंत्र है, जिसकी आप यदि साधना करते हैं मेरे बताए अनुसार तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो मित्रों, इसके लिए हमें करना क्या है, चलिए हम अब आपको बताते हैं। इसके लिए हम आपको एक ध्यान देंगे। उसके लिए आपको एक लोटा चाहिएगा जिसमें कि जल होगा। आप लोटे को जल से भर लीजिए और उसमें 2 चम्मच आप दूध के मिला लीजिए। 1 चम्मच उसमें आपको गंगा जल मिलाना है। अब इस लोटे को आप रख लीजिए, किसी कुर्सी पर आप बैठ जाइए और अपने फ़ोन में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि जो ध्यान मैं आपको दे रहा हूँ, जिस मंत्र को मैं दे रहा हूँ, इसको सुनने के बाद जब यह ध्यान खत्म हो जाता है तो आपको अपने इस लोटे जल जो है इस पर 7 फूंक मारनी है और इसे अपने पूरे घर में छिड़क देना है। छिड़कते समय यह ध्यान रखें कि आप अंदर से बाहर की तरफ छिड़कते आएँ। सबसे अंतिम कमरे से शुरुआत करें, उसमें छिड़कें, फिर उससे अगले में, फिर उस अगले में, ऐसे करते हुए आपको बाहर मेन गेट पर आ जाना है। तो अब आपको करना क्या है, आप लोटा जल पास में रखकर और कुर्सी पर बैठ जाइए। भगवान शिव की मूर्ति अपने सामने रखिए, एक दीपक जला लीजिए घी का और अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। और अब आप भगवान शंकर का आंख बंद करके ध्यान करेंगे और मेरी आवाज़ को सुनते रहेंगे, मेरे निर्देशों का पालन करते रहेंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव का अपने मस्तक पे ध्यान कीजिए आंखें बंद करके, और भगवान शिव का जो फोटो आपके सामने है उसकी कल्पना कीजिए कि आपके मस्तिष्क पर वह फोटो आने लगे, दिखने लगे और प्रकट हो जाए। आप ध्यान एकाग्र कीजिए, बिल्कुल ध्यान से उसे देखते रहिए और भगवान शिव के इस रूप का जो है आपको दर्शन होता रहना चाहिए। धीरे धीरे आपके मन से विचार खत्म हो जाते हैं, आपका शरीर शिथिल हो जाता है। आपके पैर जो हैं वह घुटनों तक पहले शिथिल होंगे, उसके बाद जांग, नितंब, फिर पेट, कमर, छाती, कंधों के पीछे का हिस्सा, कंधों के आगे का हिस्सा और कंधों का हिस्सा, फिर गर्दन शिथिल हो जाती है आपकी, निचला होठ शिथिल हो जाता है, ऊपर का होठ शिथिल हो जाता है, नाक शिथिल हो जाती है, आपकी दोनों आंखें बिल्कुल रिलैक्स में चली गई हैं, बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। आपका जो मस्तक है, माथा है, वह शिथिल होता जा रहा है। सर का ऊपर का भाग शिथिल हो गया है, सर का पीछे का भाग शिथिल हो गया है, सर का दायां हिस्सा, सर का बायां हिस्सा बिल्कुल शिथिल होते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। अब अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास अंदर आई तो उसे देखिए, श्वास बाहर जाए तो उसे देखिए। धीरे धीरे आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास सबसे पहले आपके नाक को टकराती है, फिर नाक से होते हुए, गले से होते हुए हृदय में, हृदय के बाद पेट में, नाभि तक वह जाती है तो आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठती है। अब सांस छोड़ते हैं जब आप, तो क्या होता है, तब आपकी नाभि जो है अंदर की तरफ गिर जाती है और श्वास छाती पर होता हुआ गले में आता है। जैसे ही श्वास बाहर निकलता है आपकी छाती भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और श्वास गले से होता हुआ बाहर नाक से निकल जाता है। तो अपने श्वास पर कुछ सेकंड के लिए ध्यान कीजिएगा और मानसिक रूप से
ओम का जाप कीजिए। मानसिक ओम, मानसिक ओम, ओम। अब हम शिव मंत्र का, जो कि शक्तिशाली शिव मंत्र है, ओम नमः शिवाय, उसका जाप करेंगे मन ही मन। अब ऐसा म्यूजिक चलेगा कि जिसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ
उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उस जल के लोटे को उठाना है, उसमें 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर आपको 7 फूंक मार लेनी है। 7 फूंके मार लेने के बाद अब इसका छिड़काव आपको अपने घर में करना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहनी है छिड़काव करने के साथ साथ कि हे भोले बाबा, हे महादेव, हे केदारनाथ, एक कैलाश के वासी, हमारे घर में जो भी बुरी शक्ति है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, कृपा उसे हमारे घर से बाहर निकालिए, उसे मेरे घर से बाहर निकालिए। इस तरह से आपको भगवान शिव की प्रार्थना करते रहना है। पहले अपने अंतिम कमरे में जाना है, उसके चारों कोनों में जल का छिड़काव करना है, फिर उससे अगले कमरे में, उससे अगले कमरे में, सभी कमरों में करना है, हॉल में, किचन में, मोंटी में, जितने भी आपके घर में रूम हैं सब में छिड़काव कर देना है, एक बाथरूम को छोड़कर। और उसे करते करते आपको मेन गेट से बाहर निकल जाना है। आपको सीढ़ियों में, छत पे, हर जगह इसका छिड़काव करना है। कुछ थोड़ा थोड़ा जल आप छिड़काव करते रहें। इसके बाद जो जल बचता है वह आप अपनी जो मेन गेट है उसके दोनों साइड कोलों पर आधा आधा जल उस पर छोड़ दीजिए और अपने घर में अंदर आ जाइए। तो आपको यह प्रयोग 21 दिन तक करना है। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, यह बिल्कुल मुफ्त में आप कर पाओगे। और भगवान भोलेनाथ जो कि भोले हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, राक्षस और देवता सभी मनुष्य उनकी पूजा करते हैं और वह सबको समान नजर से देखते हैं। भूत प्रेत पिशाच उनके जो है गण में रहते हैं। शिव जी की बारात में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हर तरह के भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस सब उनकी जो है उनकी सेवा में रहते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ से आप कृपा कीजिए कि आपके घर में जो भी बुरी शक्ति है, चाहे वह भूत है, प्रेत है, जिन है, चुड़ैल है, डायन है, कुछ भी है, उसको भोलेनाथ अपनी कृपा से बाहर करते हैं। और आपके घर के जो देवी देवता हैं, आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आपके पितर हैं, उनको शुद्ध रूप में और शक्तिशाली रूप में भगवान शिव आपके घर में स्थापित करते हैं ताकि दोबारा से नेगेटिव एनर्जी का आपके घर में वास न हो, प्रवेश न हो और वह बाहर ही खड़ा रह जाए, आपके दरवाजे को लांघ न पाए। तो ऐसे बाबा भोलेनाथ का ये प्रयोग है, इसको आपको 21 दिन करना है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली। आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, किसी प्रकार की अड़चन लगी हुई है, शादी में अड़चन है, संतान में अड़चन है, घर परिवार में अड़चन है, कोई व्यापार में अड़चन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे जिससे कि आप अपने जीवन की इन बाधाओं को दूर कर सकें। जय भोलेनाथ।